जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पुराने वीडियो से आगे बढ़ के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने YouTube चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर के माध्यम से ज्योग्राफी क्लासेस जो पिछले दिनों स्टार्ट किया गया था उसकी दूसरी कड़ी हम आज आपके सामने लेकर पहुँच रहे हैं। जहाँ पिछली वीडियो हम कर्क रेखा तक पहुँचा पाए थे, आज हम उस वीडियो को उससे आगे ले चल रहे हैं। तो जहां तक आप देख रहे हैं भारत के बीचों बीच से एक लाइन जो पिछले दिनों भी मैं आपको समझाया था कि कर्क रेखा के रूप में निकलती है, वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा होती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 8 राज्य वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो उसी केस में मैं आगे आज एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि इस पर जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बहुत कम ही आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मैं डिटेल लेकर सामने और छोटी सी वीडियो में बहुत सारी कॉम्पैक्ट चीजें आपको दूंगा, वो अपने आप में साबित करेगा कि वीडियो मेरे लिए आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 2 लाइनें मैंने बनाया है इसमें। एक ऊपर से अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भारत का मानक समय रेखा है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। ये पूर्वी देशांतर रेखा हमारे ग्रीनविच लाइन जो पृथ्वी पर ठीक बीचों बीच में 0 देशांतरी रेखा के रूप में खींची गई है, उससे हम 82.5 डिग्री पूरब में स्थित हैं। तो 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको टाइमिंग के आधार पर निर्धारित करें तो 5.5 घंटा पहले हैं। अगर विश्व के मानक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय को आधार बनाकर हम बात करें तो 5.5 घंटा हम पहले हैं। तो उस हिसाब से ये 5.5 घंटा पहले का टाइम बताता है। दोस्तों, ये वीडियो जो है कि ये जो लाइन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन सा राज्य है मैं आपको दिखा रहा हूं। वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इस 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। दोस्तों, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर है कि यह रेखा हमारे देश का मानक समय रेखा है, तो यह किस शहर के नजदीक से होकर गुजरती है या फिर कहां से हम मानक रेखा को तय किए हुए हैं। तो इसका आंसर होता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से यह रेखा गुजरती है, और इसी स्थान को हम लोग भारत का मानक समय रेखा के रूप में चिन्हित किए हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि हम पश्चिम में लगभग 15 जो है कि देशांतरी हैं, और हम पूरब में भी 15 देशांतर फैले हुए हैं। और इस तरह से हम लगभग भारत को 2 घंटे के अंतर के साथ देखते हैं जब हम पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत की बात करते हैं। अर्थात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में अगर हम अंतर देखें समय को लेकर तो लगभग 2 घंटा होता है अंतर, जो 30 देशांतरों के अर्थात 29 दशमलव कुछ का होता है, तो 30 देशांतरों में फैला हुआ है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा यह दोनों किस राज्य में एक दूसरे को काटते हैं। तो ये दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है जहां एक दूसरे को काटते हैं। उस जगह को सूरजपुर जगह कहा जाता है। कहां कहा जाता है दोस्तों? सूरजपुर ऐसा जगह है जहां यह छत्तीसगढ़ का जगह है जो एक दूसरे को काटते हैं, उसे मिलन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो पिछले दिनों बता दिया गया था कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन अगर हम कर्क रेखा पर बसे हुए शहरों के क्रम को अगर आपको बताने का प्रयास करें तो हम जैसा बताए हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैं प्रत्येक राज्य के जो प्रमुख शहर जो कर्क रेखा के बेहद नजदीक या कर्क रेखा बसे हुए हैं उनकी चर्चा आपके बीच में करना चाहूंगा। तो पहला राज्य गुजरात है। तो दोस्तों, गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण बिल्कुल सटा हुआ दक्षिण में स्थित है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों गांधीनगर।
आप भी अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधीनगर कर्क रेखा के उत्तर में बसा हुआ है कि कर्क रेखा के दक्षिण में बसा हुआ है। फिर अब बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान पड़ता है दूसरा राज्य। तो राजस्थान का कौन सा शहर सबसे ज्यादा करीब में बसा हुआ है? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है राजस्थान का जिला है जो सबसे कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। बांसवाड़ा राजस्थान का वह जिला है जो कर्क रेखा के बेहद नजदीक बसा हुआ है, लेकिन बांसवाड़ा उत्तर की तरफ पड़ता है दोस्तों। अब इस हिसाब से हम मध्य प्रदेश में हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वह कर्क रेखा के बेहद करीब बसा हुआ शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो भोपाल को हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल एक मध्य प्रदेश के बिल्कुल शहर है और कर्क रेखा पर बसा हुआ है। उसी तरह से हम अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाता है, ये रेखा पहुंचती है, तो छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी शहर है जो बेहद कर्क रेखा के नजदीक है? तो बलरामपुर एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के उत्तर में बसी हुई है। तो यहां मैं लिख दूं इंडिकेट करते हुए कि बलरामपुर जो कर्क रेखा के बेहद करीब का शहर है जो छत्तीसगढ़ का है। उसी के साथ अगर कर्क रेखा हमारी आगे पहुंचती है तो झारखंड में पहुंचती है। झारखंड का सबसे फेमस और झारखंड की राजधानी जो रांची है वो बेहद कर्क रेखा के सबसे नजदीक बसी हुई है, या यूं कहे कि कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। अगर आपके सामने सभी इन शहरों के बारे में क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी शहर है, तो आपको आंसर देना होगा रांची। रांची दोस्तों एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल कर्क रेखा पर बसा हुआ है, जो झारखंड की राजधानी है। अगर ऐसे पूछ दे भारत की कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक बसा हुआ है, तो आपको रांची देना होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो फिर भोपाल देना होगा। उसी तरह से अगर हम और भी आगे कर्क रेखा को बढ़ाते हैं तो कर्क रेखा पहुंचता है जो है कि पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का आसनसोल जिला जो है, आसनसोल जिला बिल्कुल कर्क रेखा पर बसा हुआ है और यह भी जिला आपके उत्तर में है। तो दोस्तों ये आसनसोल पश्चिम बंगाल का एक शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता जो भारत के 4 बड़े महानगरों में शामिल है, वो कोलकाता कर्क रेखा से किधर है? तो कर्क रेखा से दक्षिण में कोलकाता है, जो 4 महानगरों का सबसे एक प्रमुख शहर है, जो भारत के पूर्व में राजधानी हुआ करता था, वह कोलकाता कर्क रेखा के दक्षिण में है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता जो है या कोलकाता ये कर्क रेखा किधर है? तो कर्क रेखा के दक्षिण में है। उसी तरह से दोस्तों फिर ये कर्क रेखा हमारा पहुंचता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जब भारत के 2 राज्यों को कवर करता है तो दोनों राज्य हमारे पड़ते हैं, एक अगरतला पड़ता है और एक आइजोल पड़ता है। दोस्तों आइजोल मिजोरम की राजधानी है, यह भी कर्क रेखा के बहुत करीब और अगरतला भी करीब है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब आइजोल जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में है, जो बेहद करीब है, और अगरतला भी उत्तर में है, लेकिन वह आइजोल से थोड़ा सा दूर कर्क रेखा से पड़ता है। तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और वो कर्क रेखा के उत्तर में बसा हुआ है। अर्थात पूर्वोत्तर के 2 शहर, एक आइजोल एक अगरतला, दोनों कर्क रेखा के बेहद नजदीक है। लेकिन इन दोनों में सबसे नजदीक कौन है? तो आइजोल है, जो कर्क रेखा के बेहद नजदीक बसा हुआ है। तो दोस्तों ये कर्क रेखा पे जो इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार-बार यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में देखने को मिलता है, इस पर लगातार ये क्वेश्चन बनते रहे हैं। अब थोड़ी सी यहाँ त्रिपुरा के बारे में बता रहे हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य पड़ता है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा को जीरो बॉर्डर लाइन वाला प्रदेश कहते हैं, और इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का एक ऐसा राज्य है। दोस्तों अगर पिछले दिनों मैंने बताया होगा, या फिर यहाँ जान लीजिए कि सिक्किम उसी तरह का एक ऐसा भारत का प्रदेश है जो सर्वाधिक देशों की सीमाओं के साथ जुड़ता है। तो सिक्किम सर्वाधिक देशों की सीमाओं के साथ जुड़ने वाला भारत का प्रदेश होता है, और त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरने वाला भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसे बांग्लादेश के साथ जोड़कर देखा जाता है।
तो दोस्तों ये कर्क रेखा बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। कर्क रेखा पर जरूर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कर्क रेखा पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले दिनों मैंने कर्क रेखा के सबसे ट्रिक में बताया था कि कर्क रेखा पर भारत के वो राज्य कौन से हैं जो बसते हैं। तो इस प्रकार से कर्क रेखा आपके फिनिश हो रहे हैं। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक का जिला माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र और कर्क रेखा का बेहद नजदीक होगा। उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट राज्य के होने के नाते मैं सोनभद्र की चर्चा इसमें कर दिया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक है। हमारे इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगला वीडियो आपको किस प्रकार से मिलना चाहिए और किस टॉपिक पर मिलना चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक जरूर मिले और बेहतर ढंग से मिले, बहुत अच्छा मिले। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबको धन्यवाद और थैंक यू।